नारायण 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 हरि। तात्विक प्रेरणाएं भाग 2। जी, क्या इंद्रियां इतनी ज़्यादा ताकतवर हैं कि मनुष्य को बलात् विषयों में खींच लेती हैं? अर्थात इंद्रियां जिम्मेदार हैं कि यह जबरदस्ती हमें खींच के ले जाती हैं। जब तक आपको देखने की ही कोई इच्छा ना हो तो आंख की क्या ताकत कि यह आपको खींच ले। जब तक आपको चलने की इच्छा ही ना हो तब तक कदमों की क्या ताकत कि यह आपको खींच ले। जब तक आपके भीतर किसी चीज को स्पर्श करने की इच्छा ही ना हो तब तक हाथों का क्या रोल, हाथों की क्या ताकत कि यह किसी को छू ले। जब तक आपके भीतर स्वाद लेने की कोई आकांक्षा ही नहीं, कोई कामना ही नहीं, तो जिह्वा की क्या ताकत कि किसी चीज को उठा के अपने ऊपर रखे। जब तक आप में सुनने की कोई तमन्ना ही नहीं तब तक कानों की क्या बिसात कि यह जबरदस्ती आपको खींच के ले जाएं कहीं। इंद्रियां आखिर किसकी ताकत से काम करती हैं? इंद्रियां यांत्रिक अर्थात मैकेनिकल हो जाती हैं। इंद्रियों को भी हमने गलत कामों का भी एक लंबा अभ्यास दिया होता है। उसी अभ्यास से यह यांत्रिक हो जाती हैं। इनमें वैसे ही संस्कार पड़ जाते हैं। जैसे हम कोई भी कृत्य बार बार करते रहते हैं तो हमारे भीतर की संरचना उसके अनुरूप ढल जाती है। फिर कभी हमारा ध्यान किसी और दूसरी तरफ भी हो तो वह चीज़ मैकेनिकल होती रहती है। आपने कभी देखा हो, आप कभी ब्रश करते हैं तो मैकेनिकली हो रहा है क्योंकि अभ्यास पड़ चुका है। आप कभी भोजन खा रहे हों तो बिल्कुल अभ्यास पड़ चुका है। कोई ज़्यादा देखने की जरूरत भी नहीं होती, बिल्कुल यंत्रवत हो रहा है। दरअसल हम इंद्रियों को अपनी मानते हैं, हम उन्हें अपनी समझते हैं। इसलिए जब वह विषयों में चली जाती हैं तो हम भी इनके साथ साथ विषयों में रमण करने लगते हैं। हम इन्हें ऐसे नहीं समझते जैसे यह कोई अलग यंत्र हैं, जैसे यह कोई अलग इंस्ट्रूमेंट हैं। हम इनको रोक नहीं पाते, हम इनको चलने से बंद नहीं कर पाते। ज्ञानी की देह में भी कुछ आत्तें होती हैं। जब वह पुरानी आत्तें हमला करती हैं तो उनको वह पिछले कर्मों का फल मानकर साक्षी भाव से झेलता है। वह साक्षी होता है, वह कर्ता होता नहीं, इसलिए वह उनको पिछले कर्मों का फल मानता है। वह उनसे कोई दुख भी नहीं लेता। वह समझता है कि ठीक पहले मैंने कुछ किया होगा इसलिए ऐसा हुआ। वह उनको शांत भाव से झेल लेता है। वह परमात्मा का, प्रभु का, जीवन तत्व का आधार लेता है, उसे अपना सहयोगी बनाता है। वे यह नहीं कहता कि मैं ही लड़ लूँगा या मैं ही कर लूँगा, वह तो परमात्मा पर छोड़ देता है। लेकिन दूसरी ओर जो अहंकारी है, जो साक्षी नहीं है, जिसने सब कुछ अपने ऊपर ही ले रखा है, जो अपने ऊपर ही सारा भरोसा कर रहा है, इंद्रियां उसे गिरा देती हैं। इंद्रियां उसे नहीं गिरा पाती उस संयमी को जो अहंकारी नहीं है बल्कि विनम्र है, जो भगवान के भरोसे उसकी शक्ति को आधार बना करके खड़ा है, जो अपनी कमजोरियों को दबाता नहीं, अपनी गलतियों को छुपाता नहीं, स्वीकार करता है कि यहाँ यहाँ मेरी कमजोरी है, जो उनको झुठलाता नहीं। वह अपने चित्त को हमेशा परमात्मा में ही लगाए रखता है। ऐसा संयमी व्यक्ति धीरे धीरे सभी रसों से, सभी इंद्रियों के दबाव से, अतीत के संस्कारों से, आदतों से और यांत्रिकता से मुक्त हो जाता है। दरअसल व्यक्ति के जीवन में सारे उपद्रव शुरू होते हैं विषयों के चिंतन से।
जब किसी भोग की, किसी सुख की, किसी विषय की आकांक्षा, उसकी लहर मन में उठती है, तब मन में कौतूहल पड़ जाता है। जब हम किसी भी विषय के संग का विचार बार बार करते रहते हैं तो उस विषय से संबंधित कामनाएं उपजने लगती हैं। जब हम किसी बाजार से गुजर रहे हों तो कोई सुंदर गाड़ी वहाँ से निकले, कोई बड़ा मकान या दुकान वहाँ से निकले, कोई लड़का या लड़की वहाँ से निकले, तो वह हमें केवल दिखाई देते हैं या उसको हासिल करने की चाह भी मन में उठ जाती है। बात केवल दिखने तक या देखने तक समाप्त हुई है या मन के भीतर बात फैल चुकी है या उनके प्रति मांग ने भी जन्म ले लिया है। संसार ना सुंदर है ना असुंदर, वह तो बस है। सुंदर और असुंदर तो हम देखने वालों की अपनी व्याख्या है। हम सब अपनी व्याख्याओं के जरिए ही इस संसार से जुड़े हुए हैं और व्याख्याएं तो बदल जाती हैं, क्योंकि व्याख्याएं मन से उपजती हैं और मन निरंतर बदलता रहता है। जो आज सुंदर है वह कल असुंदर हो जाता है। जो तुम्हें सुंदर लगे वो दूसरों को भी सुंदर लगे, यह जरूरी नहीं। चीन में चपटी नाक सुंदर हो सकती है लेकिन भारत में नहीं। चीन में जो भोजन खाया जाता है वह चीन के लोगों को पसंद है लेकिन भारत के लोगों को नहीं। दक्षिण अफ्रीका में काला या गहरा काला रंग अधिक सुंदर माना जाता है लेकिन अमेरिका में नहीं। दक्षिण अफ्रीका में चौड़े ओंठ सुंदर हैं और कहीं भी चौड़े ओंठ सुंदर नहीं माने जाते। कहने का भाव केवल यही है, जो आपको खाने पीने में अच्छा लग रहा है वो किसी दूसरे को नहीं लगता। सारी व्याख्याएं संसार की हमारी अपनी हैं। आज तक हम यह सही सही जान ही नहीं पाए कि संसार है कैसा। किसी ने संसार को अच्छा कहा, किसी ने संसार को बुरा कहा, सब भीतर की व्याख्याएं। तुम किसी वस्तु को सुंदर मानते हो, किसी वस्तु को बदसूरत मानते हो, तो सच में वह वस्तु ऐसी नहीं, केवल तुम्हारा अपना दृष्टिकोण है, तुम्हारी अपनी दृष्टि ऐसी है। और जिस दिन अपनी कोई मांग ही ना रही, अपनी कोई चाहना ही ना रही, तो किसे सुंदर कहें किसे असुंदर। सच्ची बात यह है कि किसी को सुंदर कहना उसको पसंद करने की एक शुरुआत है, उसको चाहने की एक शुरुआत है। क्योंकि मन के भीतर जब भी चाहना पैदा होती है तो वह पसंद या नापसंद के रूप में ही झलकती है और फिर यही चाहना भोगने की इच्छा हो जाती है, फिर कामना का रूप ले लेती है। फिर हम उसी चीज के बारे में चिंतन करते रहते हैं, उसी विषय के बारे में सोचते रहते हैं, मन में ही कल्पनाएं करते रहते हैं। इच्छा से ही फिर कर्म पैदा हो जाते हैं और इच्छा पूरी ना हो तो खिन्नता और क्रोध जन्म ले लेते हैं। आखिर क्रोध क्यों आ जाता है? इसका गहरा रूप क्या है? इसका गहरा कारण क्या है? दरअसल क्रोध हमेशा तब ही आता है जब आपकी चाहना में, आपकी कामना में बाधा पड़ती है। आप जैसा चाहते हैं वैसा होने नहीं दिया जाता। हमारी चाहना के मार्ग में जो भी आता है वही हमारे क्रोध का कारण बन जाता है। मान लीजिए आप एक स्त्री को चाहते हैं लेकिन उसका भाई, पिता, कानून यह रुकावटें करते हैं, तो यह आपके लिए क्रोध का कारण हो जाएंगे। आप इन्हें ही अपने क्रोध का कारण मानेंगे। आप यह कभी नहीं कबूल करेंगे कि आपकी कामना आपके क्रोध का कारण बन रही है। आप चाहते हैं कि जो भी हमारी कामनाएं हैं वह सहज पूरी होती रहें। जैसे कोई नदी सहज बहती रहे तो ठीक, लेकिन अगर बीच में एक पत्थर आ जाए तो वहाँ बड़ी आवाज़ करती है। यह पत्थर रुकावट करता है। आप भी चाहते हैं कि हमें बहने दिया जाए, लेकिन
जब वही नदी उथल पुथल मचाने लगती है तो उसको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। जीवन में एक बात गहनता से याद रख लेनी चाहिए, जब भी आप कोई चाहना करेंगे, कोई मांग करेंगे, तो उसकी चाहना के बीच में कुछ पत्थर और कुछ रुकावटें और कुछ उपद्रव हमेशा खड़े रहेंगे। और इनका खड़े होना सामाजिक व्यवस्था भी है, क्योंकि अगर यह व्यवस्था ना हो तो बड़ा संकट हो जाएगा, बड़े खतरनाक नतीजे होंगे इसके। आप स्त्री को चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर उसकी भी तो कोई कामना है, वह आपको चाहती है या नहीं, फिर और भी बात है। आप उसको चाह रहे हैं तो हो सकता है 30 और लड़के भी उसको चाह रहे हों, तो किसकी कामना पूरी होगी? सबकी अपनी अपनी कामना लगी है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं लगी हैं। इसीलिए आपकी इच्छाओं में रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। हमारा पूरा केंद्र हम होते हैं। हम कहते हैं कि हमें जो चाहिए वह मिल जाना चाहिए, लेकिन हम यह नहीं जानते कि यह पूरा विश्व, यह पूरा समग्र अस्तित्व एक दूसरे से गुथा पड़ा है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। केवल हमारी चाहना से कुछ नहीं होता। जिस दिन हम इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं कि इस पूरे समग्र संसार के, पूरे समग्र विश्व के हम एक छोटे से एक तिनके हैं जिनको हवा कहीं भी बहा कर ले जा सकती है, उस दिन हम अपनी कामनाएं छोड़ देते हैं। समाज ने जो हमें नैतिक जिम्मेदारियां दी हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई हैं, वह हमारे जीवन के लिए कहीं ना कहीं बहुत लाभदायक भी हैं। शादी भी एक ऐसी ही व्यवस्था का नाम है। अगर यह व्यवस्था ना हो तो एक ही लड़की को 1000 चाहने वाले हो सकते हैं, फिर किसकी कामना पूरी होगी? प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक निजता है। व्यक्ति कोई मशीन नहीं होते। मशीनों में समानांतर हो सकता है, मशीनें पैरेलल हो सकती हैं, पर दो व्यक्ति वह कभी भी समानांतर नहीं होते। दोनों की सोच, दोनों की चिंतन की धारा, दोनों की व्यवस्था, दोनों का स्वभाव, सबकी अपनी अपनी एक निजता है। जो हमें अच्छा लग रहा है जरूरी नहीं वह दूसरे को अच्छा लगेगा ही। कामनाएं सदा ही व्यक्ति को दुख के अंधेरों में, क्रोध के भूचाल में धकेल देती हैं। फिर कामना भी केवल हमारी थोड़ी ही है, सबकी अपनी अपनी कामनाएं हैं। अगर आप किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत से और अनेकों व्यक्ति भी उसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने देखा होगा, कोई एक सरकारी नौकरी निकलती है, वहाँ अगर 10 पोस्ट्स भी खाली हैं तो लगभग 1 लाख व्यक्ति के इंटरव्यूज़ आ जाती हैं। अब सभी की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, सभी की अपनी अपनी कामनाएं हैं, फिर सभी की कामनाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। इसलिए कामना का जाल व्यक्ति को बड़ा उलझाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो इस कामनाओं से मुक्त हो जाता है, जो इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, वह परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है। जिसे हम चाहते हैं वो ना हो या ना मिले तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध से मोह और गहरा हो जाता है। उस बात के प्रति जो हम चाहते थे परंतु पूरी ना हुई, फिर उसको पाने की आकांक्षा और बढ़ने लगती है, क्योंकि उसका आकर्षण बढ़ जाता है। जो नहीं मिलता उसी के प्रति मोह होता है, और जो आपको मिल जाता है उसके प्रति आपका मोह खत्म हो जाता है। निषेध में निमंत्रण है। जब आपको किसी चीज के लिए रोका जाता है तो आप उसके प्रति और आकर्षित हो जाते हैं। मोह वो है जो हमें अपनी ही असलियत से दूर कर देता है। मोह वो है जो हमें स्वप्नों के जाल में ले जाता है। यह एक प्रकार का हिप्नोटिज्म है। यह हमारी बुद्धि में कई प्रकार के भ्रम खड़े कर देता है। यह हमें हमारी ही चाहना के अलावा सब तरफ से अंधा कर देता है। मोहग्रस्त वैसे ही है जैसे कोई नींद में चल रहा व्यक्ति हो। प्रेम वह मोह से बड़ी ही एक अलग घटना है।
प्रेम होता ही उसी को है जो मोह से पार उठ गया हो। प्रेम उसी चित्त में फलित होता है जिसमें कोई वासना ना हो, कोई कामना ना हो, क्योंकि प्रेम वही व्यक्ति दे सकता है जो स्वयं किसी से मांगता ना हो, जबकि चाहना और वासना में तो हमेशा कुछ मांग बनी रहती है। कामना भिखारी है तो प्रेम सम्राट है। प्रेम दान है तो वासना मांग है। इसलिए कामना में, वासना में कलह है, क्लेश है, लेकिन प्रेम में कोई कलह नहीं। प्रेम देना चाहता है। इसमें कहा जा सकता है कि ले जाओ तो ठीक, ना ले जाओ तो ठीक, लेकिन मांगने वाला यह नहीं कह सकता कि मिल जाए तो ठीक और ना मिले तो ठीक। मांगने वाला मांग बनाए रखता है और वहीं से कलह उत्पन्न होता है। मोह हमें तथ्यों को नहीं देखने देता, यह हमें असलियत को समझने ही नहीं देता, सच को नहीं जानने देता। सबसे चित्त का अपना अपना प्रोजेक्टर है। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना अपना दृष्टिकोण है देखने का, और यही दृष्टिकोण, यही वो प्रोजेक्टर संसार को हमें अलग अलग ढंग से दिखाता है। मोह हमेशा ही जो हमारे से पर है, जो हमारे से अलग है, उसकी चाहना से पैदा होता है। मोह में चित्त हमेशा दूसरे से आकर्षित होता है। दरअसल इस पूरी पृथ्वी पर हमें अगर कोई छोटा बड़ा दिखाई पड़ रहा है, कोई ठीक गलत, कोई अच्छा बुरा दिखाई पड़ रहा है, तो सब रिलेटिव से ही है, नहीं तो कौन छोटा कौन बड़ा। जब हम वासना से भरे होते हैं तो हम दूसरे को केंद्र बनाकर जीवन जीते हैं। कभी हम धन के, कभी पद के, कभी प्रतिष्ठा के, कभी स्त्री पुरुष के आसपास ही जीवन को घुमाते रहते हैं, जबकि स्थिर बुद्धि अपना केंद्र स्वयं है। उसका केंद्र कभी कोई दूसरा नहीं होता।